हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रतन एकेडमी में। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा न्यूज आ चुका है। हम एक दिन पहले ही आप लोग को बता चुके थे कि सितंबर में जो है वैकेंसी टीचर्स का आने वाला है। उसके एक दिन बाद ही जो है खबर आया कि बिहार में जो है बिहार के लिए निवासी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, यानी TRE-4 में डोमिसाइल जो है लागू करने के बाद नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पे जो है आप लोग देख चुके होंगे। तो आप लोग जो है तैयारी में पूरा लग जाइए। और आज जो है NCERT ज्योग्राफी का जो है प्रश्न है, जितने भी हैं इस चैनल में और जो भी नए हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। इसको तैयार करने में काफी मेहनत करना पड़ता है, बुक से लिखना पड़ता है। उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो को हम लाते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए एक फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुहाना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम मुहाना कहते हैं। ब्रोमीलाइड क्या है? ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। ध्यान दीजिएगा, NCERT का प्रश्न है। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। जो अपनी पत्तियों में क्या करता है? जल को ही संचय करके रखता है। कौन? ब्रोमीलाइड। ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड ये जो किस प्रकार का पौधा है? यह एक परजीवी पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? परजीवी पौधा है। इसको स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा एवं यमुना नदी का संगम जो है क्या कहलाता है? कहाँ होता है? इलाहाबाद में। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। NCERT का प्रश्न है, देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है। ट्रकन क्या है? आप लोग से पूछा जाएगा कि ट्रकन क्या है, आप लोग फंस जाइएगा। ट्रकन क्या है? तो पक्षी है। ट्रकन क्या है? पक्षी है। उत्तराखंड का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? 189। कितना है? 189। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1029। कितना है? 1029। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। 1 किलोमीटर में कितना आदमी निवास करता है? 17। उसके बाद मिजोरम का स्थान दूसरा स्थान पर है 52। उसके बाद किसका है? सिक्किम का है 86। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो 3 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। डॉल्फिन स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं? डॉल्फिन स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं? सुसु। किस नाम से जानते हैं? सुसु के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जल में एक प्रकार का डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जो जल है इसमें लवण जल नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो है डॉल्फिन कहाँ रहता है, जहाँ अलवणीय जल है वहाँ पे जो है डॉल्फिन मछली जो है पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है, डॉल्फिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है कौन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, बड़ा रेगिस्तान कौन है, सहारा। कौन है, सहारा। कितना किलोमीटर है, 8.54 वर्ग किलोमीटर है। एनसीईआरटी में बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा, अगला है क्या, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कितने देश से घिरा हुआ है, ये प्रश्न किस प्रकार का पूछा हुआ है। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, ये सवाल अगर आ जाएगा बीपीएससी में तो आप लोग पूरे तरह से जो है फंस जाइएगा। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, ये टोटल जो है 11 देश से घिरा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, कितना देश से घिरा हुआ है, 11 देश से घिरा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान कितना देश से घिरा हुआ है, 11 देश से घिरा हुआ है। इसमें अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र, लीबिया, उसके बाद आता है इसमें माली, मोरितानिया, मोरिक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा, ये सभी जो है टोटल मिला के 11 देश सहारा रेगिस्तान से जो है घिरा हुआ है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी जो है ये टीआरई के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से आप लोग जो है फंस सकते हैं इस सब सवाल से, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जलवायु गर्म एवं शुष्क है। यहाँ का सहारा रेगिस्तान का पूछा जाएगा। सहारा रेगिस्तान में जो है जो जलवायु होता है कैसा है, तो यहाँ का आप लोग बताइएगा। सहारा रेगिस्तान का जो गर्म होता है और शुष्क होता है, क्या होता है, गर्म एवं शुष्क होता है। एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, आप लोग को हम लिखे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण लाइन है उसी को हम लिखे हुए हैं। जलवायु सहारा रेगिस्तान का जो है जलवायु कैसा है, तो गर्म एवं शुष्क होता है। सबसे अधिक सहारा रेगिस्तान में जो है ना, सबसे अधिक 1922 में जो यानी तापमान मिला था 57.7 गर्म हुआ था, 57.7 डिग्री सेल्सियस। सहारा रेगिस्तान में जो है किस चीज का जो है पौधा उगाया था, ये भी यार कैक्टस, खजूर, एकेसिया पौधा जो पाए जाते हैं। क्या क्या पौधा पाए जाते हैं, कैक्टस, खजूर, एकेसिया पौधा पाए जाते हैं। कहाँ, सहारा रेगिस्तान में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, लद्दाख। लद्दाख जो है किस हिमालय में आता है, बृहत हिमालय। लद्दाख किस हिमालय में आता है, लद्दाख जो है बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। ये भी सवाल पूछा जाए तो लद्दाख जो है कैसा रेगिस्तान है, ये ठंडा है। कैसा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, पूछा जाएगा। और लद्दाख के उत्तर में बताइएगा कि कौन सा पर्वत है। लद्दाख के उत्तर में जो है काकेकस, उत्तर में जो है काराकोरम, क्या ले काराकोरम, उत्तर में जो है लद्दाख के उत्तर में जो है काराकोरम पर्वत है। उसके बाद लद्दाख का पूछा जाएगा दक्षिण में कौन सा पर्वत है, तो जांस्कर पर्वत है। कौन सा पर्वत है, जांस्कर पर्वत है लद्दाख के उत्तर में। प्लीज आप लोग जो है जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। बताइएगा कि एनसीईआरटी क्लास वहाँ चलता है अन अकेडमी में। निश्चित रूप से जो है यहाँ से सवाल आएगा, 100% आपको हम बता सकते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 9-10 का भी करवाएंगे, नोट्स बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लद्दाख की प्रमुख नदी क्या है। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन कौन है। लद्दाख की प्रमुख नदी के सिंधु है। कौन है, सिंधु। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन है, सिंधु है। लद्दाख में जो है गेंगरी हिमानी है। लद्दाख में कैसा है, गेंगरी हिमानी है। लद्दाख में गेंगरी हिमानी है।
लद्दाख में कौन कौन सा पक्षी पाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। रोबिन पाया जाता है, रेड स्टार्ट पाया जाता है, रोबिन, रेड स्टार्ट, रेवन और हुक पाया जाता है। ये सभी जो है लद्दाख में पाए जाने वाला क्या है, पक्षी है। पशु कौन पाया जाता है, जंगली बकरा, जंगली पक्षी याक जो है कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। याक का दूध का उपयोग जो है, याक का दूध का उपयोग जो है कहाँ करता है, ये किसके रूप में करता है, ये पनीर और मक्खन बनाने में करता है। याक का दूध का उपयोग किसके लिए करता है, तो पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है। जो याक कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, बकरी एवं भेड़ का उपयोग का जो है बाल का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। क्या ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से है, तो आप लोग को पता चलता होगा कितना शानदार प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रसिद्ध मठ कौन कौन था, हेमिस मठ, ठीक से एवं लमायूरी जो है ये प्रसिद्ध मठ था। हेमिस, ठीक से एवं लमायूर। लद्दाख में यहाँ जो है मुसलमान या बौद्ध लोग हैं। वहाँ जो है कहाँ के लोग रहते थे, मुसलमान या बौद्ध लोग थे वहाँ इस सब मठ में, मुसलमान या बौद्ध लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A किसको जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। लेह को जो जिला होते हुए कहाँ जोड़ता है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो होता है, क्रिकेट जो खेला जाता है, अच्छा बल्ला जो है किस लकड़ी का, सरपत। किसका, सरपत, यानी इसको हम लोग बिलो की लकड़ी कहते हैं, सरपत या बिलो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो वीडियो लेते आएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगला है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। ध्यान दीजिएगा कि विलुप्त प्राय जीव जो कौन है, चीरू और तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। शाहतूश नामक ऊन के लिए वो होता है, कौन नामक, इससे क्या बनता था, शाहतूश नामक ऊन के लिए होता था। अगला प्रश्न है, लद्दाख और किस नाम से जानता है, खापाचान। क्या नाम से जाना जाता है लद्दाख को, खापाचान के नाम से जाना जाता है। खापाचान के नाम से किसको जाना जाता है, लद्दाख को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनाली लेह मार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह मार्ग जो कितना दर्रा से गुजरता है, 4 दर्रों से होकर गुजरता है। कौन कौन दर्रा है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लून गालाचा दर्रा और तंगलंगला दर्रा। ये जो है मनाली ले राजमार्ग जो है 4 दर्रों से गुजरता है, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा है, लून गालाचा दर्रा है और टंगलंग दर्रा। अगला प्रश्न है, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जो है कितना जल उपयोग करता है। एक दिन में जो है औसतन जो है प्रत्येक नागरिक 150 लीटर, कितना लीटर, 150 लीटर जो है जल उपयोग करता है प्रत्येक मनुष्य औसतन एक दिन। अब ये यहाँ से सवाल जो है काफी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। 100% 100% जो है यहाँ से बीपीएससी टीआरई में जो है सवाल यहाँ से आएगा 100%। देखिएगा, स्थानीय कृषि पूछा जाता है, 100% हम बता देते हैं, आप लोग याद रख लीजिए। स्थानीय कृषि झूमिंग जो है कहाँ का है, उत्तर पूर्वी भारत का है।
उसके बाद मिल्पा कहाँ का, मैक्सिको और मध्य अमेरिका का। मिल्पा कहाँ का, मैक्सिको और मध्य अमेरिका का। रोका कहाँ का है, ब्राजील का है। लद्दाख का है, मलेशिया का है। रे कहाँ का है, वियतनाम का है। कोनुको कहाँ का है, वेनेजुएला का है। ओडिशा कहाँ का, ओडिशा में जो है पमाडबी, पमाडबी या कोमान या बरिदंगो पाया जाता है। कुमारी कहाँ का है, आसान कृषि नाम पश्चिमी घाट का है। वालेर कहाँ का है, राजस्थान का है। खील कहाँ का है, हिमालय क्षेत्र का है। कुरुआ कहाँ का है, झारखंड का है। झूम कहाँ का, उत्तरी पूर्वी राज्य का है। और पामलू कहाँ का, मणिपुर का पामलू है। पोडू या पेंडा कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। पोडू या पेंडा का आंध्र प्रदेश का है। बेबर और दहिया कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। बेबर और दहिया कहाँ का कृषि है, मध्य प्रदेश का। आप लोग जरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफी मेहनत करना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन लाने के लिए। अगला है कि रबड़ जो है कहाँ होता है, मलेशिया में। कहाँ होता है, मलेशिया में। अगला है रोपण कृषि कौन, पूछा जाएगा रोपण कृषि जो है कौन कौन है। रोपण कृषि इसमें चाय हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, काजू, रबड़, केला और कपास जो है ये रोपण कृषि है। दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है क्या, यानी दोमट मृदा में सर्वाधिक जो है कौन सा फसल होता है। दोमट मृदा में गेहूं होता है। कौन होता है, गेहूं होता है दोमट मृदा में। मुख्य खाद्य फसल कौन है, मुख्य खाद्य फसल कौन है बताइएगा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सभी जो है क्या है, खाद्य फसल है। रेशेदार फसल कौन होता है, रेशेदार फसल जूट, कपास। रेशेदार फसल कौन कौन है, जूट और कपास जो है रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। और मुख्य पेय फसल कौन फसल, पेय पीने वाला चाय, कहवा जो है ये पेय फसल में आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी का। किसको जो है सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, किसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, पटसन को। किसको जाना जाता है, पटसन को जाना जाता है। ये पटसन कहाँ का होता है, इंडिया और बांग्लादेश में। कहाँ का होता है, इंडिया और बांग्लादेश में। जो भी पॉइंट हमको लगता है एग्जाम में आएगा तो वो पॉइंट को हम लिख दिए। अगला है कि कॉफी अग्रणी उत्पादक कौन देश है। कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, बांग्लादेश, सॉरी ब्राजील। कौन है, ब्राजील। किसको जो है कॉर्न के नाम से जाना जाता है, कॉर्न के नाम से किसको जाना जाता है, कॉर्न के नाम से मक्का को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, मक्का को जाना जाता है। जमशेदपुर का पूर्व का नाम क्या है, जमशेदपुर का पूर्व का नाम साक्षी है। क्या है, साक्षी के नाम से। जमशेदपुर का पूर्व का नाम साक्षी के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर किसको कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर के नाम पिट्सबर्ग को कहता है। किसको, पिट्सबर्ग को कहता है। बताना है कि मूंगफली कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल। मूंगफली कौन सी फसल में आता है, खरीफ फसल में आता है। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब आया था, संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब आया था, 1988 में। कब आया था, 1988। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव कब आया था, 1988 में आया था। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और यानी बीपीएससी जरा समय नहीं है, आने ही वाला है। ट्विटर आप लोग देख लिए होंगे और इसमें डोमिसाइल भी जो है इसमें लागू हो चुका है। ठीक है, इसीलिए जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो आप लोग जो तैयारी में लग जाइए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।